वेलकम टू कृषि एग्जाम। इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है। तो आवश्यक पोषक तत्व क्या है आपको बता दें। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए लगभग 16, 17, 18 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और इनको जो पौधों के विकास और वृद्धि होती है इन्हीं 16, 17 तत्वों से होती है। तो इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है और पौधे का बनने वाला भाग कितने प्रतिशत इन तत्वों से बना होता है और क्या है स्रोत। तो संपूर्ण वीडियो में इस लेक्चर को एंड तक आवश्यक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दें जो तत्व है कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है संरचनात्मक तत्व। तो इनकी जो पौधे का बनने वाला भाग प्रतिशत में बता दें आपको। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो बना होता है कार्बन से बना हुआ भाग होता है 45%। तो कार्बन का कितना होता है 45%। ऑक्सीजन से बना हुआ भाग की बात करें तो 43% और हाइड्रोजन की बात करें तो 6%। अब इन्हीं तीनों तत्वों को मिलाकर देखा जाए तो पौधे का निर्माण जो बनने वाला भाग है 94 से 99.4% तक 3 संरचनात्मक तत्वों का बना होता है पौधे। तो बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्बन से बना हुआ पौधे का भाग है प्रतिशत में 45%। तो इसका राइट आंसर है ये दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन में एक यूपी पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। यूपी पीएससी जैसे क्वेश्चनों पेपरों में पूछ लिया जाता है यूपीपीएससी जैसे एग्जामों में। तो इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट बारीकी से पढ़िए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। और जो ये स्रोत है तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इनके जो स्रोत है तो बात करें कार्बन की, तो कार्बन तो वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। वायुमंडल से, कहाँ से वायुमंडल से। और अभी बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहाँ से, तो जल एवं वायुमंडल से प्राप्त होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी कहाँ से स्रोत है इसका, हाइड्रोजन का जल एवं वायुमंडल से ये भी प्राप्त होता है। ये तो हो गए संरचनात्मक तत्व। अब मुख्य तत्व की बात करते हैं। इन्हें मुख्य तत्व या प्राथमिक तत्व भी बोलते हैं। मुख्य तत्व और द्वितीय पोषक तत्व ये द्वितीयक हो गए। तो इनकी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये मुख्य तत्व की श्रेणी में रखे गए हैं। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। तो नाइट्रोजन से बनने वाला पौधे का भाग प्रतिशत में कितना है, तो नाइट्रोजन से बनने वाला पौधे का प्रतिशत भाग है नाइट्रोजन की बात करें तो 1 से 3%। तो इसको स्टार लगा लें, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन का जो स्रोत है वो कहाँ से है, नाइट्रोजन का स्रोत है जैविक खाद, उर्वरक और सहजीवी जो जीवाणु होते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो जैविक खाद से और उर्वरकों के द्वारा, जैसे यूरिया से ले सकते हैं उर्वरकों के द्वारा, और जीवाणु जो तिलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं जीवाणु, तो वहाँ से नाइट्रोजन का स्रोत है। और 1 से 3% भाग नाइट्रोजन का पौधे का बना होता है। अब बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 0.5 से 1.0% तक भाग बना होता है। पौधे का बनने वाला भाग है फास्फोरस का 0.5 से 1.0% तक। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से मिलता है, ये भी क्या जैविक खाद और फास्फोरस के खनिज से ये मिलता है। जैविक खादों से भी मिल जाती है फास्फोरस, और उर्वरक और फास्फेट जो खनिज होते हैं, फास्फेटिक खनिजों से भी
प्राप्त होता है। तो ये भूमि से मिलता है, मेन तो स्रोत है भूमि से ही प्राप्त होते हैं। पोटास की बात करें तो पोटास कहाँ से मिलता है? पोटास जो पौधे का बनने वाला भाग है, पौधे का बनने वाला भाग, पोटास की प्रतिशत की बात करें तो पोटास की तो 0.3 से 6.0% तक पोटास का भाग बना होता है। पौधे का बनने वाला भाग होता है 0.3 से 6.0% तक। ये कहाँ से? ये मृदा से। कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा से। और जैविक खाद उर्वरक और पोटास युक्त खनिजों से, रासायनिक उर्वरकों से। तो जैविक खादों से, उर्वरकों से और पोटेशियम खनिजों से ये प्राप्त होता है। ये तो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्वों की। तो द्वितीयक पोषक तत्वों की, तो द्वितीयक में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो सल्फर से बनने वाला पौधे का भाग होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर से बनने वाला पौधे का भाग है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो पौधे का बनने वाला भाग है वो है 0.1% से 4.0% तक। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा से। कहाँ से? मृदा से प्राप्त हो, स्रोत है इसका मृदा। तो कैल्शियम मृदा से, और कैल्शियम मृदा से ही प्राप्त होता है, और खनिज और उर्वरकों से। और अब बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम पौधों का बनने का स्रोत है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम 0.004 से 1.0% तक पौधे का बना होता है कैल्शियम से। ये मृदा से भी प्राप्त होता है। ये स्रोत है मृदा। कैल्शियम भूमि से उपस्थित यौगिक रासायनिक उर्वरकों से, और रासायनिक उर्वरकों से इसका पूर्ति की जा सकती है कमी होने पर। नेक्स्ट है सल्फर। तो सल्फर की बात करें तो 0.05 से 1.5% तक सल्फर पौधे का बनने वाला भाग है। 0.5 से, इनको नोट करते जाएं, बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सल्फर का जो पौधे का बनने वाला भाग होता है कितने प्रतिशत होता है। तो सल्फर का होता है 0.05 से 1.5% तक। और जो कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा से। मृदा इसके स्रोत है मृदा और रासायनिक उर्वरक इसके स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वे हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो सूक्ष्म पोषक जैसे आयरन, मैग्नीज, तांबा, जिंक, बोरान और मोलिब्डेनम, क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो पौधों का बनने वाला भाग तत्व तो है आयरन। तो आयरन की बात करें तो आयरन का बनने वाला भाग है जो पौधे का 100 ppm तक पौधे को आवश्यकता पड़ती है, बनने वाला भाग है। और कहाँ से? ये मृदा और रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त स्रोत है। नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात करें तो पौधे का बनने वाला भाग है जो मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात करें तो 5 से 500 ppm तक। 5 से मैग्नीज की बात करें तो 5 से 500 ppm तक पौधे का बनने वाला भाग है। और जो कहाँ से प्राप्त होता है? मृदा और मैग्नीज, मृदा और रासायनिक उर्वरकों से
इनके स्रोत है मैग्नीज की, तो 0 और अब बोरान की बात करें तो बोरान जो पौधों का बनने वाला भाग है, बोरान का प्रतिशत में देखा जाए तो 2.2 से 55 ppm तक, 2 से 55 बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यह भी मृदा से और रासायनिक यूरिया से दिया जा सकता है। जिंक की बात करें तो तांबा की बात करें तो तांबा 2 से 50 ppm तक प्रतिशत भाग पौधे का बना होता है। यह भी मृदा से स्रोत है मृदा और रासायनिक उर्वरकों। जिंक की बात करें तो जिंक की बात करें तो यह 5 से 100 ppm तक पौधा बना होता है। 5 से 100 ppm तक यह भी मृदा से प्राप्त होता है। क्लोरीन की मोलिब्डेनम, अब है मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम की 0.01 से 10 ppm तक पौधे का बनने वाला भाग है 0.10 ppm से। यह भी मृदा से स्रोत है, मृदा और रासायनिक उर्वरक। और अब बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन की बात करें तो यह भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है, जो मृदा से उपलब्ध हो जाते हैं। यह सब तथ्य हैं जो बहुत से एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं, पूछ सकते हैं बहुत से एग्जाम में, तो इन पॉइंटों को नोट कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।